धारावाही तारों के बीच पर अब तारा ये आसमान वाला तारा नहीं, चालक तार, यानी जो तार है वायर, तो दो समांतर तार है, उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उनके बीच बल का अनुभव होता है, उसको ज्ञात करना है। या इसी को हम कहते हैं एम्पियर, एम्पियर की परिभाषा, यानी ये जो टॉपिक है तो इसी से आपको एम्पियर की परिभाषा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अगर दो तार हैं समान लंबाई, कितनी लंबाई के, तो मान लीजिए L मीटर लंबाई है, एक तार PQ है और दूसरा क्या है RS। ये निर्वात में एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर स्थित है। कितने मीटर की दूरी पर स्थित है जी? R। तो अगर इन तारों में I1 तथा I2 धारा समान दिशा में प्रवाहित की जाती है, कैसे की जाती है? तो प्रयोगों द्वारा देखा गया कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो अगर दो तार हैं समांतर तार, एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है, एक ही दिशा में आप धारा प्रवाहित करेंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं? और विपरीत दिशा में प्रवाहित करने पर क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। भाई याद रख लेना, एक कूलाम का नियम मत लगा दीजिए कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं तो समान रूप से धारा एक दिशा में बढ़े, तो भी प्रत्यय ऐसा नहीं है। ये तार हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। कब करेंगे? जब दोनों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित। क्लियर है? तो ये कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, आइए जानते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ कि सबसे पहले मान लीजिए हमने तार PQ लिया, PQ लिया, तो तार PQ कोई तार है, उसमें अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है? किसी तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। केवल क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय। तो तार है, मान लो तार PQ है, इसमें करंट प्रवाहित किया जा रहा है I1, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर हम कोई बिंदु ले लें, यहाँ बिंदु ले लें, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? दाएं हाथ के नियम से, अंगूठे के नियम से, तो जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उधर हम अंगूठा रखेंगे, राइट। जैसे पेन है तो मान लीजिए इधर करंट की दिशा ये है, तो ऐसे अंगूठा रखे और यहाँ ये कोई बिंदु है, उस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र लगाना, तो ऐसे अंगूठा रखे तो हमारा हाथ ऐसे हुआ, उंगलियां उस बिंदु की ओर, तो हथेली जो होता है, हथेली क्या बनाएगा? चुंबकीय क्षेत्र, राइट। समझ में? जैसे यहाँ देखो, इस साइड से देखिए, ये मान लीजिए चमकीला वाला भाग है, इस साइड में ऊपर की ओर धारा तार में प्रवाहित हो रही है और इधर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे? अंगूठा ऐसे रखेंगे और जो उंगलियां हैं उसका डायरेक्शन बिंदु की ओर, तो जो हथेली है, अब चुंबकीय क्षेत्र किधर लग रहा है? इधर। और इधर जाएंगे तो कहाँ लग रहा है? अंदर की ओर। तो इस तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत किधर होगा? अंदर। क्लियर है? इसी बिंदु पर हमने एक दूसरा तार रख दिया आगे। तो पहले तो अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो कितना हो रहा है? तो V1 बराबर, पहले तार के कारण उत्पन्न हो रहा है, V1 बराबर μ0/2 I1/R। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है? एम्पियर के परिपथ नियम से सिद्ध भी कर चुके हैं कि किसी तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान V बराबर μ0/2 I/R होता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अच्छा,
अब इस बिंदु पर हमने दूसरा तार ले आया RS। ये जो फिगर बना है, मान लीजिए इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न हुआ अंदर की ओर, तो उसको क्रॉस से शो कर दीजिए। अच्छा, इसी के कारण इधर भी शो होगा, यहाँ भी, इसमें भी आप शो कर सकते हैं। तो उसको डॉट से, जैसे इसको लेंगे तो इसमें उत्पन्न होगा, अब इसको लेंगे तो इधर होगा बाहर, इसमें ले रहा है तो अंदर। समझ में आ रही बात? ठीक। और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई? आकर्षित कर रहे हैं समान बल से। क्लियर है? अब देखो, तो दूसरा तार हम ले आए RS। तो जब हम चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है और इसमें हमने RS तार ले आया, तो तार कैसे है? लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई हम धारावाही चालक तार ले आते हैं तो वो बल का अनुभव करता है। ये भी पढ़े हैं। और कितना बल लगता है? F बराबर IBL sin थीटा। क्लियर है? तो इस B1 चुंबकीय क्षेत्र में जब हम तार RS ले आएंगे तो ये दूसरा तार है, तो इस पे F2 बल, मान लो F2 बल कार्य कर रहा है, राइट? तो लगने वाला बल F2 बराबर होगा, क्या होगा? I। तो इसमें करंट कितना प्रवाहित हो रहा है? I2। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? V1। तार की लंबाई कितना है? L, है ना? और साइन थीटा कितना है जी? 90। या F2 इज इक्वल टू I2 B1 L। क्लियर? वैल्यू पुट करेंगे, F2 इज इक्वल टू I2 B1 म्यू नॉट बटे 2 पाई I अपॉन R इंटू L, राइट? I1 ये I2 हो गया। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बटे 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। ठीक है? अब कहा गया प्रति मीटर लंबाई पर उत्पन्न बल, तो प्रति मीटर लंबाई पर उत्पन्न बल हो जाएगा F2 अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट बटे 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ये इसका फार्मूला आ गया। अब फार्मूला याद करेंगे, न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा, राइट? और ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, अगर तार है समान दिशा में प्रवाहित हो रही है धारा, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब विपरीत दिशा में प्रत्यावर्तन। क्लियर है? अच्छा, ये F1 F2 इसलिए कहे हैं कि तार 1 के कारण 2 पर बल। अब उल्टा भी ले सकते हो कि तार 2 के कारण 1 पर बल, तो F1 होगा, यही फार्मूला आएगा। यानी F1 इक्वल टू क्या है? F2। समान बल से ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या उत्कर्षित करेंगे, जो भी है। समान दिशा में धारा होगी तो आकर्षित करेंगे, अब विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो। क्लियर? अच्छा, अब देखिए, तो एम्पियर की जो परिभाषा आई वो क्या है कि यदि निर्वात में स्थित 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच, ठीक, प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷, ये इसका मान कितना होता है? 2 × 10⁻⁷। लिख सकते हो ना, F2 अपॉन L इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ I1 I2 अपॉन R। ठीक? अगर निर्वात में परस्पर 1 मीटर के दूरी पर स्थित 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करता है, कितना? तो उनमें प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर। ठीक बात है? यह 1 एम्पियर की क्या है? परिभाषा है। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो इसको आप बढ़िया से याद कर लें। घंटी भी लग गई और टॉपिक भी खत्म हो गया। धन्यवाद। थैंक यू।